नमस्कार मेरे प्यारे फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरा पोस्ट भी देखे होंगे कि एनसीएल रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दी फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कब से करना है, लास्ट डेट क्या है, अप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर लिखा है एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और आप लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट नहीं है। तो मैं बताऊं कि टेक्निकल सेक्टर में लगभग हर जॉब पीएसयू में ही मिलता है, जो कि कुछ पीएसयू नवरत्ना, कुछ मिनी रत्ना और कुछ महारत्ना होता है। बाकी आप लोग जैसा प्राइवेट जॉब का मतलब सोचते हो कि कभी भी निकाल दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने काम को सही से करते हो तो आपको कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, कोई प्रोसीडिंग चलता है या करप्शन का कोई एलिगेशन लगता है, तभी आपको हटाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये परमानेंट और रेगुलर जॉब ही है। ये सेम चीज़ें गवर्नमेंट जॉब में भी है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको हटाया जा सकता है। बट क्या है कि वहाँ पर चीज़ें मैनेज हो जाती है, इसीलिए किसी को जनरली नहीं हटाया जाता है। तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट मीन्स फिक्स है, कभी नहीं हटाया जा सकता, और प्राइवेट मीन्स हटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बट ये पीएसयू है जो कि गवर्नमेंट के देखरेख में ही, उसके अंदर में ही होता है, उससे अलग नहीं होता है। चलिए और चीज़ें मैं बताती हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट का नाम असिस्टेंट फोरमैन का पोस्ट है, और ये ग्रुप सी लेवल का जॉब है। बाकी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और प्लस डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी या तो डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो हमारा है पोस्ट वो असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, इसमें भी सेम चीज़ है, मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा या रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन अगर मैकेनिकल से किए हो तो। नेक्स्ट असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, यानी ये वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आई है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट फॉर्म सबमिशन का डेट है वो 5 मार्च 2026 तक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 5 मार्च तक टाइम है, लास्ट में फिल कर दूंगा। ऐसे में क्या है कि आप धीरे धीरे भूल जाओगे और पता चलेगा कि वो डेट तो निकल गया और मेरे माइंड से निकल गया, मैं फॉर्म ही नहीं फिलअप किया। इसीलिए कोई भी रिक्रूटमेंट निकले तो आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिलअप कर दिया करो। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ सुपरवाइजरी पोजीशन है, मीन्स आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर रहोगे, आपको बाय हैंड कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ओनली पेपर वर्क और किसी को सुपरवाइज करना रहेगा। इस टाइप का आपका नेचर ऑफ जॉब रहेगा। अब बाकी आप वैकेंसी डिटेल्स देखिए तो हर एक पोस्ट पर हर एक कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, टोटल डिटेल्स यहाँ पर दिया गया, और टोटल रिक्रूटमेंट 270 है, जो कि टेक्निकल सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट माना जाता है। अब बाकी आप ये देखें तो कौन नहीं एलिजिबल है, जैसा कि मैं पर्सनली ये चीज़ देखा हूँ। मैं एक जगह गई थी BSPTCL में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो एक लड़की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, बट उसको लगा कि दोनों सेम ही होता है, तो वो फॉर्म फिलअप कर दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से उसको निकाल दिया गया। जैसा कि हमें कभी कभी लगता है कि इलेक्ट्रिकल में भी वही टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही, दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, तभी उसको अलग ब्रांच बनाया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि कौन नहीं एलिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन ये एलिजिबल है, बट इससे मिलता जुलता जैसे हो गया कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ये सब एलिजिबल नहीं है। इसी तरह से तीनों ही ब्रांच में दिया गया है कि इससे मिलता जुलता जो लगता है कि सेम सिलेबस है, बट वो सब एलिजिबल नहीं है। बाकी आप देखिए पे स्केल, तो इसका पे स्केल बहुत ही अच्छा है, 47,330 आपका बेसिक पे है पर मंथ। तो अप्रॉक्स 70 से 75 हज़ार आपको इन हैंड पर मंथ सैलरी मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। और ट्रेनिंग पीरियड आप देख सकते हैं 1 साल का है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, बाकी के लिए 2 साल का है ट्रेनिंग पीरियड। और जैसे आपका बेसिक बेस 47,330 था, तो इसके अलावा जो बहुत सारे एलेवेंसेज है, जैसे DA मिलता है, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल एलेवेंसेज, HRA, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब मिलता है। तो ये सब को जोड़ के 70-75 तो हम कम ही बोले हैं, इससे भी ज़्यादा सैलरी हो जाता है, और ट्रेनिंग पीरियड में ही आपको इतना सैलरी मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। बाकी जगह तो ट्रेनिंग पीरियड में बहुत कम सैलरी मिलता है।
बाकी आप और डिटेल्स देखें तो जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, ये सब दिया गया है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एप्लीकेशन फ़ी, जिससे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, जैसा कि यूआर, ओबीसी और एनसीएल में 1180 रुपया लग रहा है, बाकी एससी एसटी के लिए नील है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी है तो फॉर्म नहीं फिलअप करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही सोचकर फॉर्म नहीं फिल करते हैं और फिर उसका ओवरऑल कंपटीशन कम हो जाता है। तो आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो ऐसा फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बता दूं तो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और उसमें पास होने के लिए 50 मार्क्स यूआर और एडब्ल्यूएस को चाहिए, बाकी को 40 मार्क्स है। लेकिन ये सब आप मत देखिए, ये सब काम का नहीं है, पास होना ज़रूरी नहीं है, अब फाइनल मेरिट में नाम आना बहुत ज़रूरी है। तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है जिसमें 90 प्लस ही कट ऑफ जाता है, और इससे घबराइए मत कि 90 प्लस कट ऑफ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी वन लाइनर टाइप ही आता है। अगर वन लाइनर पे आपका कमांड है तो फिर आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद वैसा कुछ इसमें और दिया नहीं गया है। बाकी फॉर्म फिलअप कैसे करना है तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ncl.com पे जाइए, वहाँ पर कैरियर सेक्शन में आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है www.ncl.in में जाइए, फिर कैरियर में, फिर रिक्रूटमेंट, और वहाँ से एम्प्लॉय नोटिफिकेशन में जाइए, वहाँ से आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए। और इसमें क्या है उसका सिलेबस ये सब भी दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 11 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया और 5 मार्च तक इसका लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम भी 1 से 2 महीने में हो जाता है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही इसका आ जाता है। इसलिए फॉर्म फिलअप कीजिए और एकदम प्रिपेयर ही हो जाइए कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। बाकी आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसका सिलेबस क्या क्या है, ये सब आप देख लीजिए। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।